एक बात मुझे बताइए, एक बार भी सिद्धू के मुंह से यह निकला कि अभी पिछले महीने ही पाकिस्तान में सरदार जी डॉक्टर को गोली मारी गई थी, उस पे इसके मुंह से कभी निकला? गुरुद्वारे से जो लड़कियां उठा के ले गए थे वो सिखों की, उसके ऊपर इसके मुंह से कभी निकला? हिंदू बच्चियों के साथ वहां क्या होता है, जबरदस्ती निकाह कराए जाते हैं, किडनैप की जाती हैं, उसके ऊपर इसके मुंह से कभी निकला कुछ? आंखें बंद हैं इसकी, अंधा है ये, या इसको सुनाई नहीं देता, या सिर्फ इसको वो नौटंकी करना आता है कपिल शर्मा के शो वाला ही करके? यहां तो रोज बकवास करते रहते हैं, गलवान में ये कर दिया और वो कर दिया और सरकार झुक गई। अरे सरकार झुकी नहीं, सरकार ने चीन को जवाब दिया पहली बार तकड़ा करके, जो तुम्हारे चाचा नेहरू नहीं दे पाए थे, बेच दिया था चीन के आगे हिंदुस्तान की जमीनों को उस समय। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, पाकिस्तान फाइनेंस करता है आतंकवादियों को, ट्रेनिंग देता है आतंकवादियों को, दुनिया भर में आतंकवादियों को बेचता है। तो आतंकवादियों का जो सरगना इमरान का है वो सिद्धू का बड़ा भाई है, तो इसका मतलब सिद्धू क्या है? क्या ये खालिस्तानी एजेंट है? तो क्या मायने है इसको? इसका मतलब ये देश तोड़ने में लगे हुए हैं सारे के सारे, और इसका जवाब जो है इनको मिलेगा, और ऐसा जवाब इनको मिलेगा कि सिद्धू राजनीति तो राजनीति छोड़िए, ये सड़क पे घूमना भूल जाएगा। सकारात्मक सोच रखता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते कब से है भैया रिश्ते सकारात्मक हिंदुस्तान पाकिस्तान के? मुझे समझाए जरा, ये इतना बड़ा सिद्धू सकारात्मक है तू पंजाब के लिए, कि पंजाब की जनता के लिए, वहां की युवा पीढ़ी को जो नशे का वो बनाया जा रहा है अड्डा, और जिस तरीके से रोज वहां से नशे का सामान आता है पाकिस्तान से, कभी ड्रोन से फेंका जाता है, कभी तार के परली तरफ फेंका जाता है, कभी खेत में नीचे से खोद के डाला जाता है, तो नशा यहां पे आना बहुत बड़ा सकारात्मक है। तू उस व्यापार को चलवाना चाहता है पाकिस्तान के साथ खुलवा के? मेरा तो मानना है कि इसकी एंट्री जो है ना बॉर्डर एरिया में, और जितने सेना के कैंटोनमेंट है उन सारे इलाकों में इसकी सिद्धू की एंट्री सरकार को फौरन बंद कर देनी चाहिए। इनका पता नहीं पाकिस्तानी आईएसआई ने हनी ट्रैप कर रखा है या क्या कर रखा है, कि जो मर्जी चाहे इनसे बुलवाते हैं, जब भी वो बटन दबाते हैं ये अपना चू 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 करके शुरू हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। करतारपुर कॉरिडोर पर नवजोत सिंह सिद्धू जब मत्था टेकने पहुंचे तो वहां पर इमरान खान को उन्होंने अपना बड़ा भाई बता दिया, जिस पर बीजेपी ने हल्ला बोल किया। बीजेपी ने कहा कि सिद्धू और कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान में जाकर बस जाना चाहिए और वहां की वाहवाही करनी चाहिए। हालांकि सफाई देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं सकारात्मक सोच रखता हूं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में व्यापार फिर से शुरू होना चाहिए। हालांकि वो आतंकवाद पर बोलना भूल गए। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों पाकिस्तान की सरजमी पर पहुंचते ही नवजोत सिंह सिद्धू को इमरान खान अपने बड़े भाई लगने लगते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रोफेसर कपिल सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू आखिर क्यों पाकिस्तान पहुंचते ही उन्होंने इमरान खान को बड़ा भाई? ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं है। मुझे याद है 2019 के जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय भी इन्होंने पाकिस्तान किया था, तो मैंने इन पे एक कविता बना के उस समय लिखी थी कि जब तक तो सिद्धू था बीजेपी में इसकी खुलती नहीं थी जुबान, और कांग्रेस में पहुंचते ही चिल्लाने लगा पाकिस्तान पाकिस्तान। अब ये देखिए, ये खाली सिद्धू की सोच नहीं है। अगर कोई से समझे कि ये सिद्धू की सोच है, ये सिद्धू की सोच नहीं है। इसको आप थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और वहां पे हमारी जो संवैधानिक चुनाव से चुनी हुई सरकार है उसके प्रधानमंत्री को हटाने के लिए ये पाकिस्तान से मदद मांगते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? सलमान खुर्शीद वो पाकिस्तान में ही बात नहीं करते हैं, वो वहां पे ये जो चल रहा था शाहीन बाग, वहां वो छोटा बच्चा चिल्ला रहा है लेके रहेंगे आज़ादी, ये लेके रहेंगे आज़ादी। तो भैया तुम्हारी पार्टी कौन सी आज़ादी के लिए लड़ी थी पहले? कांग्रेस की पार्टी जो थी, किस आज़ादी के लिए जो तुम क्लेम करते हो कि हम लड़े थे उसके अंदर? उसके बाद में चिदम्बरम, और इन सबसे बड़ा इनका बाप जो है वो दिग्गी राजा, वो दिग्गी विजय सिंह, जो जाकिर नायक को अपना गुरु मानता है, जाकिर नायक के उसमें जाता था। उस पर भी मैंने कविता लिखी थी कि जब ये पहुंच गया था ना नर्मदा जी पे और हनुमान चालीसे पे, मैं कहा आज पढ़ रहा है ये हनुमान चालीसा और कर रहा है नर्मदा माँ का गुणगान, इससे पूछो तो सही क्यों बना था ये आतंकी जाकिर नायक का मेहमान?
समझे? तो ये एक कांग्रेस की सोच है, और सोच इसलिए है कि सत्ता की हवस जो है वो, इनके स्कैम बंद हो गए, इन लोगों को चेयरमैनशिप मिलनी बंद हो गई बोर्डों के अंदर, जो ये फायदा उठाते थे, बैंकों से बड़े बड़े लोन ले लिया करते थे, दे दिया जाते थे, वो सब धंधे इनके बंद हो गए। कॉन्ट्रैक्ट देना करना, 2G स्कैम हो, फलाना हो, सब इनके बंद हो गए, पूरे के पूरे कमीशन खाना बंद हो गए। तो उस सत्ता के अंदर, ये उस हवस के अंदर, सत्ता की हवस पाने के लिए इनके लीडर से लेके और ये तक, आप मुझे एक बात बताइए ना, कि किसी देश में, प्रजातंत्र में ये होता है कि ऑपोजिशन का लीडर जो है वो अपनी पार्टी का, हमारे दुश्मन दोस्त देश की जो पार्टी है उसके साथ में गुप्त रूप से चीन के साथ समझौता कराए जा करके? राहुल गांधी ने कर रखा है ना। तो अगर उसमें कोई खास बात नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट को बाहर क्यों नहीं निकालते ये, कि हमने चीन से क्या समझौता किया? यहाँ तो रोज बकवास करते रहते हैं, गलवान में ये कर दिया और वो कर दिया और सरकार झुक गई। अरे सरकार झुकी नहीं, सरकार ने चीन को जवाब दिया पहली बार तकड़ा करके, जो तुम्हारे चाचा नेहरू नहीं दे पाए थे, बेच दिया था चीन के आगे हिंदुस्तान की जमीनों को उस समय। तो क्यों नहीं उसको खोलते? तो ये कांग्रेसी सोच का पूरा असर सिद्धू पे आ गया है, और बावला होकर के ये बोल रहा है। अब जब ये कहता है स्पष्टीकरण देके कि मैं तो चाहता हूं व्यापार हो पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान भूखा मर रहा है ना इस समय, तो उसे व्यापार चाहिए, अपने उस भाई जान को बचाना है इसको, हैं? एक बात मुझे बताइए, एक बार भी सिद्धू के मुंह से ये निकला कि अभी पिछले महीने ही पाकिस्तान में सरदार जी डॉक्टर को गोली मारी गई थी? उस पे इसके मुंह से कभी निकला? गुरुद्वारे से जो लड़कियां उठा के ले गए थे वो सिखों की, उसके ऊपर इसके मुंह से कभी निकला? हिंदू बच्चियों के साथ वहां क्या होता है, जबरदस्ती निकाह कराए जाते हैं, किडनैप की जाती हैं, उसके ऊपर इसके मुंह से कभी निकला कुछ? आंखें बंद हैं इसकी, अंधा है ये, या इसको सुनाई नहीं देता, या सिर्फ इसको वो नौटंकी करना आता है कपिल शर्मा के शो वाला ही करके? उस पे कभी जबान खुली इसकी? एक आतंकवाद के खिलाफ इसकी जबान खुली पाकिस्तान पे? सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, पाकिस्तान फाइनेंस करता है आतंकवादियों को, ट्रेनिंग देता है आतंकवादियों को, दुनिया भर में आतंकवादियों को भेजता है। तो वो आतंकवादियों का जो सरगना इमरान का है वो सिद्धू का बड़ा भाई है। तो इसका मतलब सिद्धू क्या है? क्या ये खालिस्तानी एजेंट है? और ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस जो है वो अपना अध्यक्ष बनाती है पंजाब के अंदर, उस पंजाब के अंदर जो सबसे सेंसिटिव जगह प्रांत हमारा रहा है। तो क्या मायने है इसको? इसका मतलब ये देश तोड़ने में लगे हुए हैं सारे के सारे। और इसका जवाब जो है इनको मिलेगा, और ऐसा जवाब इनको मिलेगा कि सिद्धू राजनीति तो राजनीति छोड़िए, ये सड़क पे घूमना भूल जाएगा। जो ये आज अपने आप को बहुत बड़ा नौटंका और वो चौधरी और मस्करा बना फिर रहा है ना, इसका भाईजान निकल जाएगा। इसका भाईजान क्या होता है? और बुला ले अपने भाईजान को, देख लेंगे हम इसके भाईजान को भी। इसकी लफाजी से जो है ना, घबराने वाला नहीं है कोई भी। सर ये तो कहता है कि मैं तो सकारात्मक सोच रखता हूँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिस तरीके के रिश्ते हैं उनको बरकरार रखना चाहता हूँ, इस तरह की बातें करता है। और इस समय पर जब हिंदू पंडितों को मारा गया है तमाम घरों में कश्मीर के, मारा गया आतंकवाद के जरिए, तो क्या सकारात्मक सोच रखता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते कब से है भैया रिश्ते सकारात्मक हिंदुस्तान पाकिस्तान के? मुझे समझाए जरा। ये पाकिस्तान की मांग क्या हिंदुस्तान के लिए सकारात्मक थी? क्या 47 के अंदर हुए दंगे सकारात्मक थे? जब कत्लेआम किए थे पंजाब के अंदर सिखों के, वो सकारात्मक थे? वो सकारात्मक रिश्ते थे? कश्मीर के ऊपर हमला सकारात्मक था? सन 65 सकारात्मक था? 1971 सकारात्मक था? कारगिल सकारात्मक था? अरे सकारात्मक तो हिंदुस्तान ने हमेशा करके देखे कि ट्रेन चलवाई तो तुम क्या जवाब देते हो, बस चलवाई तो तुम क्या जवाब देते हो, दोस्ती की बात की तो तुम कारगिल देते हो। अरे मोदी जी तो कितना सकारात्मक उन्होंने की थी जब नवाज शरीफ के यहां तक चले गए थे काबुल से लौटते हुए। उसका जवाब हमें क्या मिला? कभी पठानकोट पे हमला, कभी तमाम आतंकी हमला। जरा अपने उस भाई को यह भी तो कहे कि भाई वो तू आतंकी तू क्यों ट्रेन करके भेजता है कश्मीर के अंदर? पहले पंजाब में भेजते थे, अब फिर कोशिश हो रही है पंजाब में भेजने की।
और कितना बड़ा सिद्धू सकारात्मक है तू पंजाब के लिए, कि पंजाब की जनता के लिए, वहां की युवा पीढ़ी को जो नशे का वो बनाया जा रहा है अड्डा, और जिस तरीके से रोज वहां से नशे का सामान आता है पाकिस्तान से, कभी ड्रोन से फेंका जाता है, कभी तार के परली तरफ फेंका जाता है, कभी खेत में नीचे से खोद के डाला जाता है, तो नशा यहां पे आना बहुत बड़ा सकारात्मक है। तू उस व्यापार को चलवाना चाहता है पाकिस्तान के साथ खुलवा के, कि पंजाब के युवाओं को जो है नशेड़ी गंजेड़ी बनाए तू। और ये तो देशद्रोही है, इस पे तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मेरा तो मानना है कि इसकी एंट्री जो है ना बॉर्डर एरिया में, और जितने सेना के कैंटोनमेंट हैं उन सारे इलाकों में इसकी सिद्धू की एंट्री सरकार को फौरन बंद कर देनी चाहिए। ये तो पता नहीं क्या क्या सकारात्मक खबरें भी देता होगा वहां पे पाकिस्तानियों को, कि इसके भाई साहब हैं, फिर अपना वो ये भी बता दे कि भैया जीजा कौन है और साला कौन है, वो भी सब बता दे, सारी रिश्तेदारियां गिना दे पाकिस्तान के अंदर। बाजवा क्या लगता है फिर तेरा, और आतंकी कौन से क्या लगते हैं तेरे रिश्तेदारी में वहां पे, और ये भी बता दे खालिस्तानी क्या लगते हैं तेरे। अरे इसके मुंह से तब जवाब निकला जब वो पन्नू खालिस्तानी ने कहा कि महाराष्ट्र और बंगाल को भारत से अलग हो जाना चाहिए। इसके मुंह से जवाब निकला, इसने कभी खालिस्तान मूवमेंट को कंडेम किया? कहां का सकारात्मक है ये, इससे तो नकारात्मक छोड़िए, गिरा हुआ इंसान नहीं कोई हो सकता। कहते हैं बहुत प्यार मिला है हमें पाकिस्तान से, उस वीडियो में भी पाकिस्तान से तो प्यार क्यों नहीं मिलेगा। अरे इस बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि जब ये पिछली बार गया था ना, तो जो पाकिस्तानियों की आपस की बात का वीडियो रिलीज हुआ था, इसके बारे में क्या सोचते थे? बिरयानी खाए वहां पे जाकर के, कौन मना कर रहा है इसको, कोरमा खाए वहां पे जाके, कबाब खाए वहां पे जाकर के, ले उनसे जितना प्यार लेना है दे उनको प्यार जाकर के। इतना प्यार मिलता है तो तू बस क्यों नहीं जाता वहीं पे जाके पाकिस्तान के अंदर, करे सेवा वहीं पे उनकी जाकर के। और एक हिसाब से तो ये मैं समझ रहा हूं बहुत अच्छा काम कर रहा है, कि इसकी असलियत जो सामने आ रही है ना, तो देश के युवाओं को पता चल रहा है कि ये क्या है। मुझे तो लग रहा है कि ये मैच भी नहीं फिक्स करता था पाकिस्तान के साथ जब इसका बड़ा भाई इमरान खान था, तो क्या पता इसका क्या करता रहा हो, ये क्या क्या हरकतें हुई इसकी। सर आपने मणिशंकर अय्यर का भी जिक्र किया, उन्होंने कुछ दिन पहले ये बयान भी दिया था कि हमारे देश में जो मुगल्स हैं वो हमारे अपने हैं, आज़ादी में सबसे बड़ा हाथ उनका था। इस तरह के बयानों को आप किस तरीके से? देखिए मणिशंकर ना तो इतिहासकार है और अपनी वोट और राजनीति के चक्कर में जो भी कुछ कह दे। तो बाबर उसका खानदान का है, बाबर के खानदान से है या अकबर के खानदान से है या औरंगजेब के खानदान से है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। आजादी की लड़ाई के अंदर जिन मुसलमानों ने योगदान दिया, जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, उनका तो ये मणिशंकर नाम तक नहीं जानते। मुझे 5 नाम गिना देंगे। इन्हें मालूम है अजीमुल्लाह कौन था, अजीमुल्लाह कौन था, अशफाकुल्लाह कौन था, इन्हें मालूम है मुनव्वर शेरवानी कौन था। जरा 5 जनरल्स के नाम गिना देंगे आजाद हिंद फौज के। जिन राष्ट्रवादी मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानियां दी और जान दी, उनका तो ये तो मौलाना आजाद तक का नाम नहीं लेते भाई, जो इनका मंत्री था। क्योंकि मौलाना आजाद खुद लिख गया अपनी किताब के अंदर कि मैंने गलती की कि मैंने नेहरू का साथ दिया, मुझे पटेल का साथ देना चाहिए था। ये तो उस तक को याद नहीं करते। फखरुद्दीन अली अहमद का क्या हाल किया था इंदिरा गांधी ने, ये आपको मालूम है। मैं कमेंट नहीं करना चाहता उस पर, ये सिर्फ यूज करना जानते हैं उसके लिए। और कौन सी आजादी की ये बात कर रहे हैं, ये तो 15 अगस्त को डोमिनियन स्टेटस लेके आए थे, आजादी नहीं लेके आए थे। और फिर भाई ये बताओ मणिशंकर जी, वो माउंट बैटन क्या लगते थे तुम्हारे हैं? वो एडविना माउंट बैटन क्या लगती थी, माउंट बैटन क्या लगते थे, जो तुमने 15 अगस्त के दिन भारत की पार्लियामेंट के अंदर वहां पे पंडित माउंट बैटन के नारे लगवाए थे। और वो क्या रिश्ता था भाई तुम्हारा माउंट बैटन से, कि जिन अंग्रेजों ने 170 साल तक भारत के अंदर कत्लेआम किए थे, नरसंहार किए थे, भारत को लूटा था, उसके आखिरी प्रतिनिधि को तुमने अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया था। जरा मणिशंकर अय्यर, उससे भी तो रिश्ता बता दो अपना तुम। ये लफाजी करनी है, इनको वोट लेनी है, ये समझते हैं कि मुस्लिम वोट इनके कई जो भी मुसलमान इतिहास ज़्यादा पढ़ते हो, हर कोई मुसलमान क्या बाबर का वंशज है, मुगलों का वंशज है?
अरे मुगलों से पहले तो यहां पे वो आए, लोधी, इब्राहिम लोधी रहा, अफगान रहे, रोहेले थे। ये तो मुगलों से लड़ते रहे जिंदगी भर रोहेले। और जो नीचे थे वो मुगलों से लड़ते रहे, चाहे वो कुतुब शाही थे और चाहे वो ये थे इधर गुजरात की तरफ जो थे, वो लड़ते रहे मुगलों से। सारे मुसलमान मुगल नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्योंकि ना इतिहास पढ़ा है ना इन्होंने कुछ पढ़ा है। और फिर एक बात पूछना इनसे, भाई मणिशंकर अय्यर, ये बताओ बाबरनामा क्या किसी हिंदू ने लिखा है? जो बाबरनामा के अंदर लिखा गया है कि इतने मंदिर तोड़े, इतनों का धर्म परिवर्तित किया, इतने हिंदुओं का कत्लेआम किया, वो हिंदू ने लिखा है क्या? बाबर ने लिखा है ना। और कितनी खुशी से तुम उसको बाबरनामा की वो करते हो। तुम उस अकबर को राजस्थान में महान नाम लिखवाते हो उसकी किताब के आगे, जो कहता है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर 40,000 हिंदुओं का उसने कत्ल किया था। तो ये तो तुम्हारी मानसिकता है मणिशंकर अय्यर। और एक बात बताए, मणिशंकर अय्यर दुबई क्यों चक्कर काटता है चौथे पांचवें दिन? कितनी बार दुबई जाता है ये? इसके परिवार की शादियां कहां हुई हुई हैं, जरा पता करिए। मुझे तो कई बार ये लगता है कि ये जो सिद्धू है, ये दिग्विजय सिंह है और ये मणिशंकर अय्यर है ना, इनका पता नहीं पाकिस्तानी आईएसआई ने हनी ट्रैप कर रखा है या क्या कर रखा है कि जो मर्जी चाहे इनसे बुलवाते हैं। जब भी वो बटन दबाते हैं ये अपना चू 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 करके शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के पक्ष में और हिंदुओं के खिलाफ ये बोलना शुरू कर देते हैं। और मैं समझता हूँ हमारी सारी एजेंसियों को मालूम जरूर होगा कि इनकी असली कहानी क्या है। सर एक तरफ भारत सरकार वो हर कोशिश करी है कि आतंकवाद हिंदुस्तान की सरजमी पर पैर तक न रखे, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही हैं, सिद्धू जैसे लोग, जहां हिंदुस्तान में रहते हैं और खाते पाकिस्तान की है, गाते पाकिस्तान की। देखिए खाली बात सिद्धू की नहीं है। देखिए पिछले 20-25 साल जो एक उदार सरकारें रही, उस दौरान पे ये पाकिस्तानी एजेंट, आईएसआई एजेंट, इस तरीके के काफ़ी तत्व जो हैं, आईएसआईएस के लोग बांग्लादेश के थ्रू जो घुसपैठिए आए, ये सब आए, ये भारत में अपनी पैठ बनाते चले गए हैं। अभी भी पकड़े जाते हैं, कहीं पे स्लीपर सेल पकड़ा जाता है। वो रोहिंग्या मुझे बताइए बर्मा से वो जम्मू कैसे पहुंच गए? वो भी कैंटोनमेंट के पीछे, किसी ने पहुंचाया ना उन्हें ले जा करके। नेपाल के थ्रू नकली करेंसी आती थी, टेररिज्म आता था, नक्सलवाद आता था। लेकिन सरकारों का जो उदारवाद रहा तो उससे जो इनकी जड़ें जम गई हैं, तो आतंकवाद, देखिए सेना से लड़ा जा सकता है बहुत आसानी के साथ में, सेना से आमने सामने लड़ाई होती है, लेकिन आतंकवाद से लड़ाई लड़ना भारत के लिए नहीं सारी दुनिया के लिए एक बहुत मुश्किल काम है। आतंकवाद ना पूरी तरह खत्म होता है ना ठीक होता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे मालूम ही नहीं किसका आगे। देखिए मजे की बात देखिए आप कि किसी भी देश से जब कोई नागरिक आता है वीजा लेके किसी दूसरे देश में और वो अपने देश वापस नहीं लौटता, तो वो देश चिंतित हो जाता है कि मेरे नागरिक के साथ दूसरे देश में क्या हुआ। पाकिस्तान से 1 लाख से ऊपर जो है लोग वीजा लेके हिंदुस्तान आए, सरकारी वीजा हिंदुस्तान का लेकर के, और अपने देश वापस नहीं गए, हिंदुस्तान में गायब हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं पूछा कि हमारे लोगों का क्या हुआ। इसका मतलब साफ है कि आईएसआई उसके पीछे थी, उनको भेजा, उनके स्लीपिंग सेल बनाए गए। तो असली इसमें योगदान जो है सरकार के साथ साथ जरूरत है जनता को जुड़ने की, कि ऐसे लोगों को मकान देना, ऐसे लोगों की हरकतों पे नजर रखना, वो बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ ये तो सिद्धू मणिशंकर जैसे लोग हैं ही हैं जो बोल रहे हैं। तभी मैंने कहा कि इन लोगों का कैंटोनमेंट के आसपास जाना, छावनी के पास सेना की आना जाना, बॉर्डर के पास आना जाना, इन लोगों का बैन किया जाए सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रोफेसर कपिल जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा कि सिद्धू जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं सकारात्मक सोच वाला इंसान हूँ पाकिस्तान को लेकर, उसके बाद से राजनीति में और क्या कुछ उबाल होता है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।